हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि अभी राउंड 2 का जो रिजल्ट आया ना बीएमएस कॉलेज के लिए। तो जो राउंड 2 का रिजल्ट अभी रिलीज हो चुका है ना, तो उसके अंदर सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर किन 5 कॉलेज है कि उनके अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये जो सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है ना, तो उनके कट ऑफ के हिसाब से मैंने लिस्ट अरेंज कर दिया है कि सबसे कम कट ऑफ वाले जो है आपको जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएमएस के या फिर गवर्नमेंट एडेड है, तो उनका मैं शेयर कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, जो आपकी वीजेएनटी कैटेगरी होती है, एससी एसटी होती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कट ऑफ आपको अदर कॉलेज का भी कम नज़र आ सकता है। इस बात को थोड़ा आप मैनेज करके चल सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे कम कट ऑफ किन कॉलेज का गया है राउंड 2 के अंदर, तो उस 5 कॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, जो कॉलेज है जो कि 3181, इस कॉलेज का आपको चॉइस कोड नज़र आ जाएगा। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जलगांव का, ये जो है 5 नंबर का कॉलेज है जिसका कि सबसे कम कट ऑफ रहा है। और लास्ट में जो कॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो उसका इस साल सबसे कम कट ऑफ गया है हर कैटेगरी के अंदर से। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो देखिए, अगर इस कॉलेज का बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए अगर इस कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना, तो उसको जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 2,02,128 आपको नज़र आ जाएगा। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 420 नज़र आ जाएगा। जनरल कोटा मतलब यहाँ पर ये होता है कि जनरल के अंदर जो मेल होते हैं ना, उन्हें भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है, प्लस जो फीमेल होती है ना, उन्हें भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है। जिस बच्चे का नीट स्कोर ज़्यादा होगा उसे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई वहाँ पर डिफरेंस नहीं माना जाता है। लेकिन जो आपको यहाँ पर कुछ एससी कैटेगरी के अंदर एक वुमन कोटा नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि मैंने आपको 437 यहाँ पर कट ऑफ शेयर किया और जनरल का कट ऑफ यहाँ पर 420 मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये 437 जो है ना, ये वुमन का कट ऑफ है, यानी कि कुछ सीट जो है ना हर कॉलेज के अंदर वुमन के लिए स्पेशल रिजर्व होती है। तो वहाँ पर सिर्फ लड़कियों को सीट अलॉटमेंट किया जाता है और पहले वुमन की सीट भरी जाती है, उसके बाद जो है जनरल की सीट भरी जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए वुमन का कट ऑफ आपको कुछ कॉलेज का ज़्यादा नज़र आ जाएगा और कुछ कॉलेज का मतलब कम भी नज़र आ सकता है। कैटेगरी वाइज भी हो सकता है। अगर कैटेगरी में ज़्यादा लड़कियां ने एग्जाम पास आउट किया है, ज़्यादा लड़कियां अगर कॉलेज को चॉइस देगी तो वुमन का कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगा। और किसी कैटेगरी के अंदर से कम लड़कियां वुमन मतलब वहाँ पर चॉइस दे रहे हैं ना, तो वुमन का कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे भी आपको नज़र आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो सेकंड कैटेगरी है एसटी कैटेगरी इसी कॉलेज के अंदर, तो इसका अगर जनरल का कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 3,89,558 आपको नज़र आ जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर जनरल का जो नीट स्कोर है तो 313 आपको जनरल कैटेगरी का नीट स्कोर नज़र आ जाएगा। वही एसटी कैटेगरी के अंदर अगर वुमन कोटा की बात करें इस कॉलेज के अंदर, तो आपको 314 जो है वुमन का कट ऑफ नज़र आ जाएगा, जो कि आपका एसटी कैटेगरी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वीजे कैटेगरी आता है। वीजे कैटेगरी का जनरल कोटा के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो 1,43,739 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 467 आपको नज़र आ जाएगा। 467 है। इस बात का ध्यान रखिए, ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द टाइपिंग एरर है। इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए। वो 1 का यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 467 जिस बच्चे का नीट स्कोर था ना, उसका यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है। या फिर आप ऑल इंडिया रैंक के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। उस बच्चे का नेम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जो कि आपका राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज हो चुका था। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें तो एनटीबी कैटेगरी आता है। एनटीबी कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ की अगर बात करें तो 1,55,262 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 457 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें तो आपका एनटीसी कैटेगरी आता है। अगर हम एनटीसी कैटेगरी का बात करें तो 1,30,169 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 479 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी के थ्रू राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है आपका एनटीडी कैटेगरी है। एनटीडी कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू 1,23,108 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ था इस कॉलेज के अंदर। और उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 486 यानी कि 486 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें हम तो ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 1,24,703 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था जनरल कोटा के थ्रू उसको सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 484 यानी कि 484 बच्चा जो था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ था जनरल कोटा के थ्रू ओबीसी कैटेगरी के अंदर से। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा की कट ऑफ की बात करें तो आपका यहाँ पर 486 जो है गर्ल्स का कट ऑफ यानी कि वुमन के लिए सीट जो होते हैं ना उसका कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जनरल कोटा के थ्रू बात करें तो 1,23,370
27 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू तो 486 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही अगर EWS कैटेगरी के थ्रू आप बात करोगे वुमन कोटा के थ्रू तो यहाँ पर 487 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखिए रीड करते वक्त मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया ना तो उसको आप यहाँ पर PDF के अंदर देख के करेक्शन कर लीजिए, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है ना ओपन कैटेगरी, अगर हम ओपन कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू 1,21,248 जिस बच्चे का नीट स्कोर था ना उसको ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही अगर बात करें उसका नीट स्कोर जनरल कोटा के थ्रू तो 488 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर ओपन कैटेगरी के लिए वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो नीट स्कोर की 495 यानी कि 495 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिलेगा जिसका कि सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 2 के अंदर। तो ये जो 5 नंबर का कॉलेज था, इसके बाद हम बात करेंगे कि इससे कम किस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो उसके बाद सेकंड नंबर का कॉलेज की बात करें कि जो कि आपका VAM आयुर्वेदिक कॉलेज है अमरावती के अंदर। अगर इसका बात करें SC कैटेगरी के लिए तो जनरल के थ्रू लगभग 2,03,050 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 419 यानी कि 419 आपको यहाँ पर स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर वही SC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा की बात करें तो आपके यहाँ पर 442 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है ST कैटेगरी। अगर हम ST कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 3,99,303 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था इसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है इसी कॉलेज के अंदर। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 309 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा जनरल के अंदर। और वही अगर ST कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो आपके यहाँ पर 307 जो है उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका 307 आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें जो कि आपका VJ कैटेगरी है, VJ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 1,22,550 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 459 यानी कि 459 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है सेम कॉलेज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो कि NTB कैटेगरी है, NTB कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,66,223 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 447 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आपको NTC जो है आपका नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगा। जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 1,37,181 उस बच्चे का नीट स्कोर था। साथ ही साथ अगर वहाँ पर बात करें कट ऑफ की तो उस बच्चे का जो नीट स्कोर था तो 472 यानी कि 472 उसी बच्चे का नीट स्कोर था जिसको कि यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था सेम कॉलेज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का जो कि आपका NTD कैटेगरी आता है, NTD कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू लगभग यहाँ पर 1,26,438 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर। और उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 483 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का जो कि आपका OBC कैटेगरी आता है, OBC कैटेगरी के लिए जनरल कोटा के थ्रू 1,30,712 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है OBC कैटेगरी के अंदर से। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू तो 479 यानी कि 479 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर OBC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें इस कॉलेज के लिए तो आपको यहाँ पर 481 जो है यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चों के यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का जो कि EWS कैटेगरी होता है और गवर्नमेंट एडेड जो भी कॉलेज है वहाँ पर आपको EWS का सीट अलॉटमेंट के लिए पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और फी स्ट्रक्चर के लिए भी मिल जाएगा। EWS का जनरल की बात करें तो यहाँ पर 1,29,760 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। साथ ही साथ उसी बच्चे का जो नीट स्कोर था लगभग 480 आपको देखने को मिल जाएगा। 480 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसका यहाँ पर जनरल के थ्रू सीट अलॉटमेंट था। उसके बाद अगर बात करें EWS कैटेगरी के अंदर ही वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया है तो 481 जो है 481 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। EWS कैटेगरी का जो वुमन के लिए अलग से सीट वैकेंट होता है ना तो उसका कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट कैटेगरी आता है इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट होने के लिए जो कि ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,25,541 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है ओपन कैटेगरी के थ्रू। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 484 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और वही अगर ओपन कैटेगरी की बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के तो यहाँ पर 482 यानी कि 482 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है कि उसको यहाँ पर इससे भी कम नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर BAMS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज जो कि आपका गुरुदेव मोरजी आयुर्वेदिक
कॉलेज है अमरावती का। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी का जो जनरल कोटा का कट ऑफ गया है तो 2,05,769 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, इसको यहाँ पर एससी कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो 417 यानी कि 417 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें एससी कैटेगरी के अंदर वुमन का जो कोटा होता है ना उसका कट ऑफ, तो यहाँ पर 425 यानी कि 425 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसका यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का जो जनरल का कट ऑफ है ना एसटी कैटेगरी के अंदर से, तो आपको यहाँ पर 4,01,343 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 308 यानी कि 308 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर एसटी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 314 यानी कि 314 जो है उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फीजे कैटेगरी का तो फीजे के लिए जनरल कोटा के थ्रू 1,53,455 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर बात करें उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो आपको यहाँ पर 458 यानी कि 458 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था इसी कॉलेज के अंदर जो कि आपका गुरुदेव मोरजी आयुर्वेदिक कॉलेज है अमरावती के अंदर। 3235 कॉलेज का आपको कोड नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें एनटीबी कैटेगरी का तो एनटीबी कैटेगरी के लिए कोई भी डाटा हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है आपका एनटीसी कैटेगरी है। एनटीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ है लगभग 1,38,225 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी के थ्रू जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 472 यानी कि 472 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक कैटेगरी आता है एनटीडी कैटेगरी। एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू 1,31,212 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 478 यानी कि 478 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है एनटीडी कैटेगरी के अंदर से सेम कॉलेज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो कि ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 1,32,217 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर। वही अगर बात करें उस बच्चे का जो नीट स्कोर था तो लगभग आपको यहाँ पर 477 यानी कि 477 देखने को मिल जाएगा जिसको कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर वही सेम ओबीसी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पर 470 यानी कि 478 देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,31,138 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें नीट स्कोर का तो 478 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। वही अगर वुमन की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वुमन का कट ऑफ की बात करें तो 479 यानी कि 479 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 1,28,652 जिस बच्चे का नीट स्कोर था ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है ओपन कैटेगरी के अंदर। अगर वही ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो 481 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और वही अगर ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन का जो कट ऑफ गया है ना लगभग 482 आपको देखने को मिल जाएगा यानी कि 482 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर। के बाद अगर हम बात करें जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है तो जो कि आपका KTRA बोर्डी आयुर्वेदिक कॉलेज है धुले के अंदर, तो इसका कट ऑफ आपको कम देखने को मिल जाएगा। जो कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 2,12,648 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 2 के अंदर इस कॉलेज के अंदर। इस बात का ध्यान रखिए। उसी बच्चे का अगर जनरल के थ्रू नीट स्कोर की बात करें तो 412 यानी कि 412 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर एससी कैटेगरी के अंदर से इसी कॉलेज का वुमन कोटा का कट ऑफ की बात करें तो 414 यानी कि 414 आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। अगर हम एसटी कैटेगरी का बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ गया है लगभग 4,02,799 आपको देखने को मिल जाएगा उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक। अगर वही जनरल के थ्रू यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर नीट स्कोर की बात करें तो 307 यानी कि 307 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है एसटी कैटेगरी के अंदर से। वही अगर एसटी कैटेगरी के लिए वुमन के कट ऑफ की बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा का कट ऑफ आपको यहाँ पर 306 यानी कि 306 आपको देखने को मिल जाएगा जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिए।
उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है विजय कैटेगरी। विजय कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 1,55,760 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, इसको यहाँ पर जनरल के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। और वही विजय कैटेगरी के लिए बात करें नीट स्कोर का तो 456 यानी कि 456 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको विजय कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद विजय कैटेगरी का अगर बात करें वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया है तो 449 यानी कि 449 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर विजय कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के थ्रू यहाँ पर आपको कट ऑफ नजर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर सिर्फ वुमन की सीट वैकेंट होगी तो यहाँ पर मतलब इस कैटेगरी के एक पर्टिकुलर अगर वुमन की चॉइस देने वाली संख्या कम होगी तो वहाँ पर कम स्कोर के ऊपर भी वुमन के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है। अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो कट ऑफ वुमन का ज़्यादा भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो एनटीबी कैटेगरी आता है आपका, एनटीबी की बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 1,77,152 जिस बच्चे का मतलब ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है इसी कॉलेज के अंदर। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 439 यानी कि 439 उस बच्चे का नीट स्कोर था जिसको कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया था। उसके बाद आपका एनटीसी कैटेगरी आता है। एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा का जो कट ऑफ है 1,29,888 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 479 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी का, एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो जो जनरल का कट ऑफ है साथ ही साथ वुमन का कट ऑफ है, तो इस कॉलेज के लिए हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर जनरल कोटा के थ्रू बात करें तो 1,32,679 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद अगर वही उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 477 यानी कि 477 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा का जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो 478 यानी कि 478 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर जनरल कोटा की बात करें तो यहाँ पर 1,32,975 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 477 यानी कि 477 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना उसका वुमन के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 479 यानी कि 479 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपका एक कैटेगरी आता है जो कि आपका ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी का अगर जनरल कोटा के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 1,28,279 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 के अंदर। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 481 यानी कि 481 जिस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें ओपन कैटेगरी का वुमन कोटा का जो कट ऑफ गया है तो लगभग जो वुमन के लिए कट ऑफ गया यहाँ पर 483 यानी कि 483 आपको उस बच्चे का जो है कट ऑफ रैंक देखने को मिल जाएगा, जो कि नीट स्कोर है उस बच्चे का जो कि ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका था। बात करें कि जो राउंड 2 का कट ऑफ गया ना बीएमएस का, तो सबसे कम कट ऑफ वाला यानी कि सबसे कम नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट होने वाला अगर कोई कॉलेज है तो उसका नाम है DMM AM आयुर्वेदिक कॉलेज यवतमाल। देखिए इसका अगर बात करें हम कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 2,06,919 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू SC कैटेगरी के अंदर से तो 416 यानी कि 416 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर SC कैटेगरी के अंदर हम वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो आपको 425 यानी कि 425 उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि SC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 2 के अंदर सबसे कम स्कोर के ऊपर। उसके बाद अगर बात करें हम ST कैटेगरी का, तो ST कैटेगरी के लिए जनरल कोटा का जो कट ऑफ गया है ना तो यहाँ पर आपको 4,05,362 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें नीट स्कोर की तो 306 यानी कि 306 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फीजे कैटेगरी का, फीजे कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 1,56,625 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका था जनरल के थ्रू। और उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 456 यानी कि 456 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें तो NTB कैटेगरी है। जनरल का कट ऑफ की बात करें तो 19,324 आपको देखने को मिल जाएगा। वही उस बच्चे का नीट स्कोर आपको 618 देखने को मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर हो सकता है किसी बच्चे ने वहाँ पर चॉइस दिया होगा तो इसको सीट अलॉटमेंट हो गया है, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि इस बच्चे को जो है MBBS का सीट अलॉटमेंट ईजिली हो सकता था, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है ना NTC कैटेगरी, अगर हम NTC कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,40,116 जो आपको नीट स्कोर ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। वही NTC कैटेगरी के लिए अगर नीट स्कोर की बात करें तो 470 यानी कि 470 आपको उसी बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए
जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है एनटीडी कैटेगरी का, तो एनटीडी कैटेगरी का अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो 1,37,565 जो है ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको 472 यानी कि 472 उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का जनरल कोटा के कट ऑफ की बात करें तो 1,34,186 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। वही ओबीसी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा का जो कट ऑफ गया है ना नीट स्कोर, तो 475 यानी कि 475 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर से जो वुमन के लिए कट ऑफ गया है ना, तो आपको 476 यानी कि 476 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 476 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 1,33,345 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जनरल का कट ऑफ जो कि ऑल इंडिया रैंक था, उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको यहाँ पर 476 यानी कि 476 देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू वुमन कोटा का जो कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पर 475 यानी कि 475 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी जो कि आपका ओपन कैटेगरी आता है, ओपन कैटेगरी के जनरल के कट ऑफ की बात करें तो आपके यहाँ पर 1,33,068 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 476 यानी कि 476 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही ओपन कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा की जो कट ऑफ की बात करें तो 478 यानी कि 478 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखिए जो भी एक कट ऑफ रैंक था तो मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि सबसे कम स्कोर वाले जो है गवर्नमेंट कॉलेज कौन से गए। हालांकि अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करके रखा है तो आप इन कॉलेज को जो है थर्ड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर बेटरमेंट होकर इन कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। क्योंकि आप अगर जनरली देखोगे तो जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर अगर आपने सीट बुक करके रखा है, अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो ये जो कम कट ऑफ वाले कॉलेज होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका बेटरमेंट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और आपको जो यहाँ पर एक 618 वाला बच्चा नजर आ रहा है, तो देखिए इसका कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता है, या फिर इसने ग्रुप ए का चॉइस फिलिंग में कोई गलती कर दिया होगा, या फिर मतलब कोई भी पर्सनल रीज़न की वजह से इसने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया होगा, तो उस बच्चे को यहाँ पर चॉइस दिया तो इसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। हमारे थ्रू काउंसलिंग करना है पूरा का पूरा, तो हमारा जो पेड काउंसलिंग चार्ज है लगभग 2000 रुपीज़ है। इसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपका हर राउंड का चॉइस फिलिंग करना, आपको आपके हिसाब से लिस्ट अरेंज करके देना, स्कोर कैटेगरी अनुसार फी स्ट्रक्चर के अनुसार पूरा का पूरा जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है हम खुद कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपको सिर्फ हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करना है, चाहे कट ऑफ हो, चाहे कॉलेज का फी स्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी रूल हो गवर्नमेंट के, ऑल इंडिया कोटा साथ ही साथ स्टेट कोटा, जब भी आप कॉल करोगे तब हम जो है आपका कॉल आंसर करेंगे 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में। तो उसके लिए हमारा एक 300 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करेंगे।